मकर संक्रांति का दर्द कबूतर की जुबानी। एक गांव था। उस गांव में मकर संक्रांति का त्योहार बहुत धूमधाम से मना रहे थे लोग। एक किसान था। उसका एक छोटा सा बच्चा था। वह पतंग बहुत देर से उड़ा रहा था, लेकिन उसकी पतंग कट कर खो गई थी, जो कि उसे बहुत प्यारी थी। वह अपने पिता के पास गया और उस पतंग को ढूंढने की जिद करने लगा। किसान अपने बेटे की जिद पर उस पतंग को ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें एक कबूतर बैठा हुआ दिखा, जो काफी उदास लग रहा था। उस बच्चे ने उस कबूतर के पास जाकर पूछा तो कबूतर ने बताया कि मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल लड्डू खाएंगे। आपको आपके माता पिता खूब सारी पतंग माजा फिरकी लाकर देंगे, पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है तो मुझे याद आता है अपने माता पिता की। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे। मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे माता पिता सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वह दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था। हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थी। वह कटा, उसकी पतंग कटी। आपस में सब पेच लड़ा रहे थे। मैं भी अपनी नन्ही आंखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इतरा रही थी। इतना सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकता हुआ देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी माजे में एक छोटा बच्चा उलझ गया और ची ची की तेज आवाज के साथ वह चीख रहा था। लेकिन सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वह आवाज सुनाई नहीं दी। बच्चे चीनी माजे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देखकर मैं डर गया और जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्र होता जो चिड़िए के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर मैं बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल परेशानी से उलझता गया। पतंग के चीनी माजे की तरह कहाँ होंगे मेरे माता पिता? कैसे उड़ रहे होंगे? अभी तो आकाश में बिल्कुल भी जगह नहीं है। बच्ची और यह चीनी माजे कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके माता पिता बिल्कुल भी दिख नहीं रहे हैं। मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछ कर देखूं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और माता पिता की याद में थक हार कर
बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पिता लड़खड़ाते, उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से च्यों करने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहे थे। उनकी चोंच भी निकल गई थी और पंजों के नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कहरते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं आएंगी। उनके दोनों पंख पतंग के माजे में उलझकर कट गए हैं और उन्होंने वहीं तड़फड़ाकर दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पिता की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि माँ के बारे में पूछूं, पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरा सब्र का बांध टूट गया। मेरे पिताजी ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर लिए। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर रह ना जाऊं और मेरे बच्चे अकेले ना रह जाएं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता? जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो फिर सोचिए किस तरह आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझकर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितनी माँ अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाती है। उस चिड़िया की तरह क्या आप मुझे वादा करो कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहाँ पंछी ना उड़ते हों। कृपया मेरे जैसे नन्हे पंछियों के बारे में सोचिए और आकाश का कोई कोना तो रहने दीजिए।